प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 में कबीरदास जी जो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं, उनके बीजक नाम की संग्रहित जो रचनाएं हैं, जो 3 भाग में हैं, साखी, शबद और रामायणी। हमारी पाठ्य पुस्तक में साखी के कुछ दोहे प्रस्तुत किए गए हैं जो तत्कालीन समाज के साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। उनका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसका प्रथम दोहा है, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी ने कहा है कि मेरे सच्चे गुरु ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के मुझे ईश्वर के रहस्य की बात बताई, एक रहस्य खोला। उनके प्रेम रूपी बादल की बरसात मेरे जीवन में हुई, जिससे मेरे शरीर का प्रत्येक अंग उसमें सराबोर हो गया, अर्थात ईश्वर की भक्ति और गुरु के प्रति प्रेम से भर उठा। दूसरा दोहा है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि। कबीरदास जी ने कहा है कि मेरे सतगुरु ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी, जिसके पटतरे माने बदले में देवे को कछु नाहि, मुझे उन्हें गुरुदक्षिणा के रूप में देने के लिए मेरे पास कुछ उपलब्ध नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं कौन सी ऐसी वस्तु उनको दे दूं जो मेरे गुरुजी मुझ पर प्रीत जाए, प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। हौस रही मन माए, यही हौस माने लालसा मेरे मन में लगातार बनी हुई है। तीसरा दोहा है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसर जाए। जब गुरु मिलते हैं तो हृदय में अज्ञान का अंधकार दूर हो करके ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे सद्गुरु कब मिलते हैं? जब गोविंद कृपा करी। जब ईश्वर की सच्ची कृपा व्यक्ति पर होती है, तब उसको ऐसे गुरु मिलिया आए, ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इन तीनों छंदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, जिसके 4 भाग होते हैं। विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कबीरदास जी ने अपनी सभी रचनाओं में प्रायः पंचमेल भाषा, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इनमें शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद का प्रयोग है और दृष्टांत अलंकार है। इन दोहों की व्याख्या करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे और ग्रुप में भी डालेंगे। कोई समस्या होगी तो फ़ोन करके समाधान करेंगे।